प्रिय मित्रों, गाय माता को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। उसे गौ माता के रूप में सम्मानित किया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि उसकी सेवा और पूजा से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय माता की सेवा करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यह भी कहा जाता है कि गाय माता के द्वारा किए गए पुण्य कर्म स्वर्ग लोक में जाने का माध्यम बनते हैं। हालांकि ये सब बातें धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं और व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करती हैं। कुल मिलाकर गाय माता की पूजा और सेवा को स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि गाय माता की सेवा और पूजा करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से गाय माता की पूजा करता है तो क्या उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, यह बिल्कुल सत्य है कि संसार का जो भी व्यक्ति गाय माता की सच्चे मन से पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प लिया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा के स्वभाव व तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहां महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींचाए। जाल में महर्षि को देखकर महल्ला डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। पानी से बाहर निकल जाने पर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगी। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाहों से कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। यह मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूं। मैं भी इनके साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। प्रिय मित्रों, मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहां गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, द्विजोत्तम, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी। परंतु च्यवन ऋषि फिर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए।
यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नहुष के समीप में आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए। मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हाथ परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूं। अंत आप मेरी बातों पर शंका मत कीजिएगा। प्रिय मित्रों, राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूं। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को उद्यत है। यदि इनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। राजा नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मण और गाय माता एक ही कुल के हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गाय माता हविष्य रूप। ब्राह्मणों तथा गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गाय प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, हे महर्षि, मैंने एक गाय देकर आपको खरीद लिया है। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। प्रिय मित्रों, राजा की बात सुनकर महर्षि च्यवन बोले, हे राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गायों के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन कथा श्रवण करना, गायों का दान देना और उनका दर्शन, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। यह सब कार्य संपूर्ण कार्य को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गाय माता लक्ष्मी प्रदान करती है, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गाय माता ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली है। स्वाहा और वषटकार सदा गाय माता में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गाय ही यज्ञ का संचालन करने वाले तथा उसका मुख्य वे विकार रहित अमृत धारा करती है और दुहने पर अमृत ही देती है। वे अमृत आधारभूता है। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गायों का समुदाय जहां बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान को शोभा बढ़ा देता है और वहां के सारे पापों को खींच लेता है। गाय माता स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। गाय माता स्वर्ग में भी पूजी जाती है। गाय माता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और ना उनके महात्म्य का कोई वर्णन ही कर सकता है। प्रिय मित्रों, तब मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गाय माता को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। फिर मुनि ने उस गाय माता को मल्लाहों को सौंप दिया और कहा, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग को जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर राजा नहुष ने महर्षि की गोजाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थित रहने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। प्रिय मित्रों, हम सभी को गाय माता की सेवा और पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में गाय माता जरूर लिखें। धन्यवाद।